कॉमन साइंस ऑफ हेयर लॉस। देखिए भाई, हमारे देश में भाई हेयर लॉस की समस्या बहुत ही कॉमन है। अगर हम एकदम रिसर्च के हिसाब से जाएं तो हमारे देश में कम से कम 70% लोग हैं जो अपने हेयर लॉस कर लेते हैं अपने टाइम आने पे या फिर अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो हम ये आज नहीं बात करने वाले हैं कि हेयर लॉस क्यों होता है, किस लिए होता है, और उसके लिए हम कभी अलग वीडियोस बनाएंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर दी साइंस दैट यू आर लूजिंग योर हेयर। आपके बाल जा रहे हैं तो उसके साइंस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट साइन क्या है? इंक्रीज्ड शेडिंग। मतलब कि जनरली आप देखते हैं कि कभी आप ऐसे अपने सर पे हाथ फिराते हैं या फिर आप कभी कंघी करते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, या फिर जब आप रात को सोते हैं तो आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा गिरने लगे हैं जनरली। इसका एक साइन और होता है, मैं आपको बताता हूँ देखने का तरीका, कि जब आप नहाते हैं तो जो नाला होता है ना जहाँ से हमारा पानी जाता है, तो देखिएगा कि अगर अगर आप भी उसमें सिर्फ नहाते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं, या फिर ये एक्सपेरिमेंट आप तब भी कर लेना कि जब आप नहाते हैं तो वो जो उसमें का गंदगी होगा उसको साफ़ कर देना। ठीक है, साफ़ करके एकदम साइड में कर देना, उस साफ नाले को करके फिर नहाना, और फिर नहाना, और नहाने के बाद देखना कि उस नाले पे कितने बाल अटके हैं। ठीक है, कई ऐसे भी तरीके होते हैं, जुगाड़ू अगर आप देखना चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं कि कितने बाल मेरे गिर रहे हैं जनरली तौर पे। अगर आपके बाल जैसे शुरू में नहीं गिरा करते थे या गिरते थे तो एक आध ही गिरते थे, और अगर उससे ज़्यादा आपके बाल गिरने लग गए हैं तो भैया देयर इज़ अ चांस दैट यू आर लूजिंग योर हेयर। मतलब कैसे बताऊँ, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, अब बहुत केसेस में ये रिकवर भी हो जाता है, बहुत केसेस में ये नहीं भी होता है। तो जो नहीं होता है क्या होता है उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जनरली क्या होता है। जैसे कई बार होता है, अपने मम्मी को हमने देखा है कि वो जब बाल झाड़ती हैं तो झाड़ने के साथ साथ उनकी कंघी में बहुत सारे बाल आ जाते हैं। जड़ ये बढ़ती एज के साथ होता है जनरली। तो ये क्या है, ये भी एक सिम्टम है कि जो हमारी मम्मियाँ भी हैं वो भी हेयर लॉस कर रही हैं। जैसे कई बार हमने देखा नहीं है कि पुराने टाइम में या बचपन में कभी आपने देखा होगा, अगर आप 2005-6 के बॉर्न के हैं तो ऐसे वो हीरोइन जो आती थी वो एकदम ऐसे बाल झाड़ रही है अपनी, ऐसे ऐसे कर करके, और उसके बाल फंस भी नहीं रहे हैं, और अपने वो कंघी दिखा रही है, बोल रही है देखो एक भी बाल नहीं आया। ठीक है, बाद में सिल्की सिल्की बाल एकदम एकदम खतरनाक वाले। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिखाता है कि भाई बाल में दिक्कत नहीं है और एकदम साए से बाल में से कंघी निकल जा रही है। लेकिन अगर जनरली ऐसा नहीं हो रहा है तो भैया देयर इज़ अ बिग चांस आप हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड, रिसीडिंग हेयर लाइन। अब रिसीडिंग हेयर लाइन क्या होती है? रिसीडिंग हेयर लाइन मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ये हेयर लाइन है, जैसे मेरी हेयर लाइन ऐसे जाती है। ठीक है, अगर ये पीछे होने लग जाए, यानी ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है ये पीछे हो जाए, और ये वाला हिस्सा जो है ये भी पीछे हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि रिसीडिंग हेयर लाइन है। मैं इमेज लगा दूंगा, ये सब अभी तो एडिटिंग वेडिटिंग सब करके मैं फाइनल एडिट ही आपको प्रस्तुत करूंगा कि आपकी हेयर लाइन जो है वो पीछे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, ऐसे वो आगे के बाल साफ हो रहे हैं, फिर वो और पीछे दिख रहे हैं, फिर और पीछे, फिर और पीछे, फिर ऐसे करते करते पूरा आपका बाल सफ़ेद चट हो गया। ठीक है, तो ये भी होता है, ये भी होता है जनरली, जिसको हम कहते हैं, एक टर्म कहते हैं, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही है रिसीडिंग हेयरलाइन की, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, कि जनरली मेल्स को होती है, फीमेल्स को नहीं होती है। ठीक है, ये एक ऐसे एम शेप में बाल पीछे जा रहे होते हैं, एम शेप में, तो इसे हम कहते हैं कि रिसीडिंग हेयरलाइन है, कि आपकी जो हेयरलाइन है वो पीछे जाती जा रही है। ठीक है, और ऐसे करते करते कई बार होता है कि अनफॉर्चुनेटली पूरे बाल झड़ जाते हैं लोगों के, और फिर लोग इसमें मिनॉक्सिडिल, फिर इसमें डर्मा रोलर, मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, मैं सब यूज़ करता हूँ। मैं भी, क्यों? क्योंकि मेरी भी हेयरलाइन जा रही है। नहीं, मेरी हेयरलाइन नहीं जा रही है, मुझे एलोपेशिया एरियाटा है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो उस पर बनाई है, अभी उस पर भी मैं आऊँगा। ठीक है, अब ये तीसरा लेडीज़ के लिए है स्पेशली, कि मतलब जो हम मांग भरते हैं ना, जैसे कई बार होता है जब शादी होती है हमारे हिंदुओं में, तो एक ऐसा हम निकालते हैं, इसको मांग निकालना कहते हैं ना, ये बीच में से ऐसे जो ये डिवाइड जाता है। ठीक है, वो तेरे नाम टाइप्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो बीच की जो मांग होती है, जो जनरली लेडीज़ के बाल बड़े होते हैं, अगर आपसे आप बाल बढ़ाएंगे कभी, जैसे मैंने भी बढ़ाए हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से आपके ना बाल ना यहाँ गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में खाली एरिया बनता है ये भी अगर ऐसे फैलता जा रहा है, ठीक है, मैं इसकी इमेज डाल दूंगा, आप कंपेयर कर लो कि वो बाल अगर आपका ऐसे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो मतलब आप भी, आपकी जो ये क्या इसको बोलते हैं हम एक तरीके से, कि जो आपकी वाइंडिंग है, ये जो पार्ट है आपका, ये कम होते जा रहे हैं इधर बाल। ये जो आपका ये हिस्सा है, ये जनरली इधर ये बाल थिन होते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको सफ़ेद स्पॉट्स ज़्यादा दिखने लग गए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे
कि ये भी एक सिम्टम है कि आप हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छे से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेडीज़ को होता है, ये जनरली आदमियों को नहीं होता है, तो भाई अगर लेडीज़ अगर आप भी ऐसे सिम्टम्स में जा रही है तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इट सक्स अगर आपके बाल जा रहे हो, ठीक है। तो इस पे मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाई है, ठीक है। थर्ड वीडियो में नॉक्सिडिल की मैंने डाल दी है, तो उसे भी चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है। फोर्थ, थिनिंग ऑन द टॉप। मतलब कि ये जो हमारा एरिया होता है ना, ये टॉप वाला, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये जो पार्ट है ये जनरली विजिबल हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, ये कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो हीरा है वो चमकेगा। जैसे जो टैलेंटेड बंदा होता है वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। जैसे समझो कि जैसे एक कमरा है, एक कमरे में कोई खूबसूरत लड़की है, अगर वो वहाँ पे एंटर होगी तो वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे आपका जो चमन है, ये यहाँ पे आपके जो सफ़ेद हिस्से हैं, यहाँ आपका जो आपका स्कैल्प है, वो आपको नोटिस हो जा रहा है। अगर वो आपको नोटिस हो जा रहा है बिना कुछ किए, तो भैया देयर इज़ अ चांस कि प्रोग्राम आपका सेट है, ठीक है। फोर्थ, बॉल्ड पैचेस। यहाँ पे मेरा आता है नाम। ये देखिए, मैं आपको अपना बॉल्ड पैच दिखाता हूँ। सी, दिस कंडीशन इज नोन एज एलोपेशिया एरियाटा, ठीक है। मैं इसका इलाज ले रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो से इस वीडियो में इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं एकदम वाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं फैल सकता है, इतना ही है मेरा, ठीक है। ये बॉल्ड पैच है। बॉल्ड पैच माने एक छोटे से बाल के एरिया में एक अचानक से कोई पैच आपको दिख जाना कि यहाँ पे मेरे बाल नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इस कंडीशन को कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ये जनरली क्योरेबल होती है, लेकिन कईयों का अनफॉर्चुनेटली होता है 3 4 5 6 जगहों पे हो जाता है, तो वो कंडीशन क्योरेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर वो कंडीशन है तो लग चुके हैं आपके, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी हम कहते हैं कि एलोपेशिया एरियाटा है। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है कि हाउ इट फील्स एंड हाउ इट ब्रेक्स यू, ठीक है। मैंने वो वीडियो बनाई है, मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे पूरे चैनल की। वो वीडियो अगर आपको टाइम मिला आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सडन हेयर जो होता है हमारा ना, कि जो हेयर है हमारा वो अचानक से हम देख रहे हैं कि थिन होते जा रहे हैं। जो हेयर की क्वालिटी है वो घटती जा रही है। हेयर की क्वालिटी घटना मतलब ये देखो, जो हमारा एक बाल है ना, जैसे हम रैंडमली कहीं से भी बाल तोड़े, ठीक है। अगर एक नॉर्मल हम बाल तोड़े और हम उसको देखें, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो जो क्वालिटी हुआ करती थी आपके बाल की, वो क्वालिटी अब नहीं है आपके बाल की। आपके बाल जन बहुत पतले हो गए हैं, बहुत रूखे सूखे से हो गए हैं, बहुत मुड़े चूड़े से निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता है कि भैया आपके बाल की क्वालिटी गिरती जा रही है। तो अगर बाल की क्वालिटी भी गिर रही है आपकी, जैसे होता है ना कि बाल की एक्सपायरी डेट टाइप कुछ आ रही है, तो भैया देयर इज़ एन इशू कि भैया बाल की क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही है। अगर देखिए एक स्टेज होती है, समझ रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से बाल थे अगले दिन सुहा, नहीं। पहले वो धीरे 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 होता चला जाता है। कैसे? पहले बाल हैं, फिर बाल की क्वालिटी धीरे 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 एक्सपायरी डेट पे अब जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जा जाके एक समय के बाद ये होता है कि बाल की क्वालिटी स्वाहा हो गई। अब वो बाल ऐसे हो गए हैं कि अगर आप उसको ऐसे छू के ऐसे खींच भी देंगे ना तो गिर जाएगा। वो अपने ऐसे ऐसे उखाड़ा, कई बार होता है कि लोग ऐसे उखाड़ते हैं जनरली और उनके बाल हाथ में आ जाते हैं। तो दैट इज़ अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एवर, और आप उसका कुछ कर नहीं सकते। और फिर ये सिचुएशन आ जाती है ना कि फिर बहुत रोना निकलता है लोगों का कि अब हम क्या करें। लेकिन फिर क्या बोलेगा वो बोलेगा आपके प्यूबिक हेयर को लगाएगा आपके सर पे। ये भी सिचुएशन आती है कई केसेस में। तो ये भी हमको देखना होता है, ये भी हमको समझना होता है कई केसेस में, ठीक है। बट ये जो भी सिम्टम्स हैं, अगर टाइम पे हम इन्हें पकड़े तो ऑल सिम्टम्स आर क्योरेबल, ठीक है। मैं कभी होपलेसनेस पे नहीं छोड़ता हूँ, मैं हमेशा होप दे के ही छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत केसेस में अगर हम टाइम पे पकड़ ले तो ये क्योरेबल होती है। हेयर लॉस होता क्यों है उस पर हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बट ये अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डू कंसल्ट डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। लोग वेट करने लग जाते हैं कि हम बाद में देखेंगे। मत करो ऐसे मेरे भाई, मत करो। दुखी रहोगे, बहुत दुखी रहोगे। आपको समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हो, क्योंकि दुनिया इतनी जालिम है ना, इतनी हरामी है ना। आपके बाल नहीं होंगे ना, बहुत आपकी ऐसी तैसी कर देगी। अगर आप बाल ना होके भी जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको अनुपम खेर या अक्षय खन्ना ही बनना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जी पाएंगे। इस बात को मेरी याद रख लेना, ठीक है। और अगर आपका बाल हो गया है, हेयर लॉस हो गया है, तो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट आप, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इतना होपलेसनेस पे नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, होप पे ही छोड़ रहा हूँ कि भैया कोई बात नहीं, हो जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है।
अपने देसी नुस्खे मत आजमाओ, क्योंकि उसकी साइंस किसी को पता नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।